हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी और स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी। और आज हम करेंगे चैप्टर 13 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 5। पार्ट 4 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आफ्टर ऑक्सिन नेक्स्ट हार्मोन है जिब्रेलिन। सो जिब्रेलिन जो है, till now it is more than 100 in number, reported from widely different organisms such as fungi and higher plants. They are denoted as GA1, GA2, GA3 and so on. So out of all these gibberellins, जो GA3 है ना, जिसका GA का फुल फॉर्म है यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड, है ना। आउट ऑफ ऑल दीज जिब्रेलिक एसिड्स, जो GA3 है, ये काफी पहले डिस्कवर्ड हुआ था एंड is remain the most intensively studied form. So all gibberellic acids are acidic in nature, है ना, जैसे कि नाम में ही है acid. So these gibberellic acids, they have wide range of physiological responses in plants, like their ability to cause an increase in length of axis. ठीक है, तो ये लेंथ वाइज elongation में हेल्प करता है एंड दैट इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल ग्रेप का बंच है, बट दिस ग्रेप बंच इज ट्रीटेड विद द जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पे जो जो स्टॉक है ग्रेप का, उसकी एलोंगेशन हो गई है ना। तो जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू एलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एप्पल है ये अनट्रीटेड है, तो ये आपको राउंड दिख रहा है, बट ये जो एप्पल है इसको ट्रीट किया गया है विद जिब्रेलिक एसिड, तो ये थोड़ा सा एलोंगेट दिख रहा है, जिससे इसकी जो शेप है वो काफी इम्प्रूव हो गई है। देन दे ऑल्सो डिले द सेनीसेंस, है ना। तो प्लांट में जो एजिंग है उसको डिले करते हैं, जिसके कारण जो फ्रूट्स हैं दे रिमेन ऑन द ट्री फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अब यहाँ GA3 की बात करें तो इट इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। सो जो ब्रीविंग इंडस्ट्री है, वहाँ हमें पता है कि फर्मेंटेशन के थ्रू जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक माल्टिंग जो प्रोसेस है, जिसमें जिब्रेलिन को यूज किया जाता है टू जर्मिनेट द बार्ले सीड्स, जिससे एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम रिलीज होगा विच स्पीड अप द फर्मेंटेशन प्रोसेस। देन शुगर केन स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमें पता है, एज शुगर इन देयर स्टेम्स। सो स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। तो यहाँ जो स्टेम की लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है बाय स्प्रेइंग द जिब्रेलिन। तो दस इंक्रीजिंग द यील्ड एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। तो इतना फर्क पड़ जाता है आफ्टर ट्रीटिंग द शुगर केन विद जिब्रेलिक एसिड। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, यानी कि जो छोटे कॉनिफर्स होते हैं, यंग कॉनिफर्स होते हैं, विद जिब्रेलिक एसिड हास्टेन मैच्योरिटी पीरियड, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो सीड प्रोडक्शन है वो जल्दी हो जाता है, बिकॉज जो यंग स्टेज है कॉनिफर्स की वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। देन जिब्रेलिन्स आल्सो प्रमोट बॉल्टिंग, यानी कि इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले क्या होता है, जो ये इंटरनोड है ये एलोंगेट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अलग से ये आपको एलोंगेट स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ये मेनली किस में होता है, इन बीट, कैबेजेस एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिटेट। तो इस तरह के जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, विच इज ड्यू टू जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनेसिस, विच हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन, एंड वर डिस्कवर्ड फर्स्ट एज अ काइनेटीन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन विच इज अ टाइप ऑफ प्यूरिन फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म DNA। अब यहाँ पे ये ऑटोक्लेव क्या है, तो ऑटोक्लेविंग जो है इज अ स्टरलाइजेशन प्रोसेस दैट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम। और इस हाई प्रेशर स्टीम के कारण क्या होता है, जो ये हेयरिंग स्पर्म DNA है, इस ये ऑटोक्लेव्ड हो जाता है, यानी कि ये डिग्रेड हो जाता है, एंड दिस डिग्रेडेशन प्रोसेस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ काइनेटीन। यानी कि जो काइनेटीन है ये नेचुरली नहीं पाया जाता है, ये
फॉर्म होता है बाय डिग्रेडेशन प्रोसेस यानी कि बाय ऑटोक्लेविंग। सो याद रखेंगे काइनेटिन डज़ नॉट occur नेचुरली इन प्लांट्स। प्लांट्स में नेचुरली कौन-सा साइटोकाइनिन पाया जाता है वो है ज़िएटिन। ज़िएटिन जो है इज़ एक्सट्रैक्टेड नेचुरली फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट जो ये व्हाइट पार्ट आता है इसमें पाया जाता है नेचुरली अकरिंग ज़िएटिन व्हिच इज़ अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन। So natural cytokinins are synthesized in region where rapid cell division occur like root apex हो गया, developing shoot buds हो गए या फिर young fruits हो गए and it help to produce new leaves, chloroplast in leaves, then lateral shoot growth and adventitious root formation में ये help करता है। देन साइटोकाइनेसिस जो है इट आल्सो ओवरकम द एपिकल डोरमेंसी जो प्लांट की लेंथ वाइज ग्रोथ इंक्रीज हो रही है उसको भी कम करता है, लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है एंड इट आल्सो प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन यानी कि न्यूट्रिएंट को मूव करने में ये हेल्प करता है विच हेल्प टू डिले द लीफ सेनेसेंस। नेक्स्ट इज इथाइलिन। तो इथाइलिन जो है इट इज सिंपल गैसियस पीजीआर यानी कि एक गैसियस हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज व्हिच अंडरगोइंग सेनेसेंस और राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो इन्फ्लुएंसेस ऑफ जो इथाइलिन है प्लांट्स पे वो क्या-क्या होता है, इट इंक्लूड्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seeds। तो ये आप देख सकते हैं जब सीड जर्मिनेट होता है तो ये इस तरह से बैंड हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो इसमें हेल्प करता है इथाइलिन। इथाइलिन जो इथाइलिन है इट आल्सो प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स। इसके अलावा इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। वी ऑलरेडी नो कि जो इथाइलिन जो कि गैसियस हार्मोन है इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग एंड इट आल्सो एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग। तो जब फ्रूट्स पकने वाले होते हैं तो उनमें जो रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इथाइलिन एंड दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या है ये आप याद रखेंगे कि जब फ्रूट राइपन होने वाला होता है तो उस टाइम उनका रेस्पिरेटरी जो रेट है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इथाइलिन। इथाइलिन ऑल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी एंड बर्ड डोरमेंसी यानी कि ये सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है लाइक इन पीनट्स और अदर सीड्स। इसके अलावा ये बर्ड डोरमेंसी को भी ब्रेक करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। तो पोटैटो में आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हुए देखेंगे, इट इज ऑल्सो ड्यू टू इथाइलिन। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट rapid internode petiole elongation in deep water rice plants। इसके अलावा it help leaves and also upper part of the shoot to remain above water। Ethylene also promote root growth and root hair formation। तो हमें पता है कि जो रूट हेयर हैं प्लांट्स के वो हेल्प करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में अलोंग विद द न्यूट्रिएंट्स। So that root growth is also due to ethylene, which increases the surface area for absorption of water and nutrients. It is also used to initiate flowering and for synchronizing fruit set in pineapple। तो पाइनएप्पल में आपको पता है कुछ ऐसा दिखता है ये, तो इसमें ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। इसके अलावा सिंस इथाइलिन जो है ये रेगुलेट करता है सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसा कि अभी हमने देखा है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथिफॉन, है ना? तो इथिफॉन जो है ये सिंथेटिकली बनाया जाता है जो कि एक वाइडली मोस्ट रिच सोर्स है इथाइलिन का। सो ये है इथिफॉन जिसको जो फार्मर्स है वो यूज़ करते हैं इन देयर क्रॉप्स। सो इथिफॉन जो है ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट व्हिच रिलीजेस द इथाइलिन स्लोली एंड जितने भी इथाइलिन के इफेक्ट्स हैं वो प्लांट्स में होने स्टार्ट हो जाते हैं व्हिच हेल्प इन देयर ग्रोथ।
तो इथिफॉन हैस्टेन फ्रूट राइपनिंग को फास्ट कर देता है टोमेटो में, एप्पल में, एंड आल्सो एक्सेलरेट द एब्सिजन इन फ्लावर एंड फ्रूट्स that leads to thinning of cotton, cherry and walnut. Then it also promote female flowers in cucumber, thereby increasing the yield. Last hormone is ABA यानी कि abscisic acid. So it is a regulating abscission and dormancy hormone. Short में इसको ABA कहा जाता है. Like other PGRs, it also has wide ranging of effects on the plant growth and development. Like as a general, plant growth inhibitors and inhibit the plant metabolism. ये plant के metabolism को रोक देता है, inhibit करता है, उससे growth को भी inhibit करता है. ABA inhibits seed germination. ABA stimulates the closure of stomata and also increases the tolerance of plant to various kinds of stresses. Therefore, it is also known as stress hormone. ABA it play a wider role or important role in seed development, maturation, and dormancy. By including dormancy, जो ABA है, it helps seeds to withstand desiccation and other factors which is unfavorable for growth. तो seeds को जब unfavorable condition नहीं जब favorable conditions नहीं मिलती हैं तो उस time ABA जो है वो उनको बचाता है, वो उनको germinate होने नहीं देता है in unfavorable conditions. And in most situation ABA act as a antagonistic to जिबरेलिक एसिड यानी कि ये उसका ऑपोजिट काम करता है. So we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation, development of plant, एक या एक से ज़्यादा पीजीआर्स जो हैं वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यानी जितने भी रोल्स हैं ये या तो एक से ज़्यादा हार्मोन्स मिलके करते हैं या वो इंडिविजुअली भी करते हैं. सो दे दैट कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक यानी कि वो मिलके भी करते हैं और कई बार अलग जैसे साइटोकाइनिन है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है जो कि बाकी हॉर्मोन्स नहीं करते हैं, राइट? सो सिमिलरली देयर आर अ नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट जहाँ पे एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंटरजेक्ट करता है टू अफेक्ट दैट इवेंट. फॉर एग्जांपल डोरमेंसी इन सीड, बर्ड्स, एब्सीजन, सेनिसेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये सब हमने पढ़ा इस चैप्टर में. लाइक सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो रोल ऑफ पीजीआर है इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल. तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो हॉर्मोन्स हैं दे अफेक्ट द प्लांट, दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो इट इज अ इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, तो अलोंग विद द जेनेटिक फैक्टर्स, तो जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और जो हॉर्मोन्स हैं ये दोनों ही हमारे आते हैं इंट्रिंसिक कंट्रोल में. इसके अलावा जितने भी लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब सभी हमारे आ जाएंगे एक्सट्रिंसिक में. तो दोनों ही इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मिल करके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. तो ये है हमारा ओवरऑल चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी. टिल दैट स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है. टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून.